हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, आज की सुबह के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें और बड़ाई करें और तारीफ करें, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, जो सचमुच में सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की प्रार्थना में सभी जन शामिल हैं, आज की सुबह की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, आज कोई भी आज की सुबह की प्रार्थना को मिस ना करे, क्योंकि आज की प्रार्थना में आज आपके हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। आज की प्रार्थना में आज अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कामों में आप परमेश्वर की ग्रेस को लेंगे, उस अनुग्रह को लेने जा रहे हैं, जो कि सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह के ही द्वारा बंद दरवाजे आशीष की खुलती है। और जब वो परमेश्वर दया करता है और करुणा करता है, तो बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं, अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसका अनुग्रह हर एक के लिए जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसके अनुग्रह से भर जाए, और उसका अनुग्रह आपको बचाएगा, उसका अनुग्रह आपको छुड़ाएगा, और उसका अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन एक मन हो जाए, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग अपने लाइफ में बड़े कामों को देखना चाहते हैं, कितने लोग अपने परिवार में शांति चाहते हैं। यदि आज आपके घर में अशांति है, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, या फिर आज आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं किसी भी चीज़ों को लेकर, आपके लाइफ में सब उथल पुथल सा हो गया है, तो आज आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और रिसीव करेंगे, अपने लिए पर्सनली ग्रहण करेंगे, तो मेरा ये बिलीव है कि इस वचन को सुनते ही आप अपने जीवन में सचमुच में उस सारे कन्फ्यूज़न से, उस सारी चिंताओं से आप आज़ाद होंगे। आमीन। हालेलुया। और आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आपके जीवन का हल मिलेगा। हालेलुया। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हमारे लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। इसलिए आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। आज आप हो सकता है हर एक अदर स्टेट से देख रहे हैं, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, आज जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं आज के मॉर्निंग प्रेयर में। और मेरा बिलीव है कि आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, यदि आपका आत्मा मन परमेश्वर में जुड़ गया है, अटैच्ड है आप हमारे साथ, तो मेरा विश्वास है कि आपको गवाही को लेने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी जन धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक जनों को शु और ब्लेस कर और शुद्ध और पवित्र कर दे। आज हर एक बंधन टूट जाए। परमेश्वर मदद और सहायता कीजिए और अनुग्रह अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज शैतान आपको रोक रहा होगा प्रार्थना ना सुनने के लिए, आज आपको बिजी कर रहा होगा कि मत सुन प्रार्थना, कल तो सुना था, परसों भी सुना था, आज मत सुन, छोड़ दे। और ये सब शैतान की प्लानिंग है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन को सुनो, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ बैठें। आज शैतान दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। उसे पता है कि जब आप संगति करेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, तो आपके बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। शैतान को पता है कि आपको वचन की गहराई का पता चल जाएगा, इसलिए वो वचन को सुनने से रोकता है। उसे पता है कि आप बुद्धिमान हो जाएंगे। जैसे जैसे ही आप हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुनना शुरू करते हैं, तो शैतान को पता है कि ये आत्मिक बुद्धिमान हो जाएगा, ये समझदार हो जाएगा। और शैतान कहता है, अरे इसे तो मेरी योजना का पता चल जाएगा कि मैं घर को कैसे तोड़ता हूँ, मैं परिवार को कैसे तोड़ता हूँ, मैं कैसे लोगों को गुलाम बनाता हूँ, मैं कैसे लड़ाई झगड़े को पैदा करता हूँ, मैं कैसे मन मुटाव को लेकर आता हूँ। हालेलुया। और कैसे मैं गलत काम करवाता हूँ। इसलिए शैतान आपको बार बार रोकेगा।
लेकिन आज आपको समझना होगा, अपनी आशीष, आपकी आशीष को यदि आप लेना चाहते हो, आप चाहते हो बुद्धिमान बनना, आप चाहते हो आत्मिक समझदार बनना, जिसे शैतान की योजना को समझ सके। और जो शैतान आज आप पर अटैक इसलिए करता है क्योंकि आप उसकी योजना को नहीं जानते हो। हालेलुया। और आपको जानना जरूरी है ताकि आप शैतान की उस योजना को जाने और समझे और फतह पा सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और शैतान का, दुष्ट आत्मा का जो वार होता है, वो सबसे पहला वार आपके दिमाग में करता है, आपके मन में करता है। वो आपको खराब करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको निराशा में देखना चाहता है और उसे यह पसंद आता है। और इतना ही नहीं, परंतु वह आपको दो मन के साथ देखना चाहता है, दो नाव में पैर रखते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। जो परिवार में, जिस परिवार में दो नाव में लोग पैर रखते हैं, या फिर जो परिवार में दो दो मन के हैं, एक का मन इधर और उसका मन, दूसरे का मन उधर इधर, हालेलुया, तो फिर वहां प्रॉब्लम होगी ही होगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को पता है, जो परमेश्वर का विरोधी है, जो वचन का विरोधी है, उसे पता है कि यदि एक बिलीवर, यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर देगा, मेडिटेट करना शुरू कर देगा, मान लो कि परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 3 लोग हैं या 6 लोग हैं या 7 लोग हैं या 8 लोग हैं, यदि सबके हाथों में अपनी अपनी बाइबल होनी शुरू हो जाएगी और लोग अपनी अपनी बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सबका मन एक हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा। हालेलुया। उसे भी पता चल जाएगा कि झूठ क्या है। वो भी बाइबल पढ़ रहा है, उसको पता चल जाएगा झूठ क्या है। उसे पता चल जाएगा झूठ क्या है। उसे भी पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। उस मेंबर को भी पता चल जाएगा प्रभु क्या चाहता है। उस मेंबर को भी पता चल जाएगा प्रभु क्या चाहता है। इस मेंबर को भी पता चल जाएगा कि प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसको भी पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा। मतलब घर के हर एक सदस्य को वचन पता चल जाएगा। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब आप सभी लोग एक मन होना शुरू हो जाएंगे। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? मुझे बताएं कितने लोगों का आज का परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है। और इसी तरह से सबका मन एक हो जाएगा जब आप वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे। जब आप संगति करना शुरू करते हैं, हो सकता है अदर स्टेट, अदर कंट्री से देख रहे हैं और आप हमारे चर्च नहीं आ सकते, जीवी चर्च में नहीं आ सकते, बट आप ऑनलाइन ही आप अटेंड कर रहे हैं, तो वो अब आपको उसी तरह से रोकने की कोशिश करेगा। हालेलुया। ताकि आप क्या ना हो सके, क्या ना समझ सके, परमेश्वर की योजना को ना समझ सके, परमेश्वर की ब्लेसिंग को ना समझ सके, उसकी प्लानिंग की आपकी ज़िंदगी में ना समझ सके। इसलिए वो आपको बार बार रोकेगा, आपका मन हट करेगा। हो सकता है आप कई बार ऐसा लगेगा, अरे नहीं करता, अरे नहीं सुनता, अरे नहीं सुनती। इस तरह से होगा। जब आपके मन में ऐसा लगे तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे तो इसी वक्त सुनना है, मुझे तो प्रार्थना करना है, मुझे तो संगति करना है, मुझे तो सुबह की प्रार्थना को रोज सुनना है, मेडिटेट करना है, ज्वाइन करना है। और इसी से मेरी बुद्धि खुलेगी, मेरी समझ खुलेगी और मेरे बंधन टूटेंगे और मैं आज़ाद हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगी और बड़ी गवाही मेरे जीवन का हिस्सा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परंतु आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने परिवार में एकपन हो जाएंगे। फिर शैतान को क्या नहीं मिलेगा, आपके जीवन में अंदर आने का, एंट्री करने का आप मौका ही नहीं देंगे। आपके परिवार में जितने लोग हैं, चाहे वो बच्चे भी हैं, वो भी समझदार हो जाएंगे और किसी के भी थ्रू शैतान एंट्री नहीं कर पाएगा। यही तो बात है, शैतान किसी न किसी के थ्रू एंट्री करता है। वो देखता है ये कमज़ोर है, वो देखता है ये कमज़ोर है, इसका हस्बैंड इन चीज़ों में कमज़ोर है, इसकी वाइफ इन चीज़ों में कमज़ोर है, इसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इस चीज़ों में कमज़ोर है, इसके भाई बहन, इसके ननद इस चीज़ों में कमज़ोर है, इसके परिवार में ये लोग इन चीज़ों में कमज़ोर है। तो शैतान उस कमज़ोरी को पकड़ता है और वार करता है। बट जब आप परिवार में एक मन होकर सभी जन अटेंड करना शुरू करोगे, पर्सनल प्रार्थना करना शुरू करोगे, संगति करना शुरू करोगे, तो सचमुच में शैतान आपका बाल बांका भी ना कर पाएगा यीशु के नाम में। इसलिए पेंतेकोस्त के दिन में हम देखते प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहला वचन से, जब ध्यान से वचन को देखते हैं, सारा अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि सारे एक मन और एक चित्त के थे और इसलिए पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। जब आप भी एक मन हो जाएंगे अपने परिवार में, जब आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, जब अपने मन में किसी के प्रति बैर अभाव और जलन नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो सचमुच में वो पवित्र आत्मा उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और फिर परमेश्वर का अनुग्रह पर होगा और अब देखेंगे परमेश्वर के अचंभे कामों को। और यही बात है, जिस परिवार में एक मन नहीं होता
जिस परिवार में दो मन होता है, फिर वहां पर परमेश्वर कैसे वास करे, कैसे पवित्र आत्मा कार्य करे। इसलिए आज आपको एक मन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दूसरे को माफ करे और एक मन हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर के साथ भी एक मन हो जाए, और उसके वचन के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में एक मन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए, आज का वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग और वचन सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं? प्रभु यीशु की तारीफ। जब आप एक मन होंगे तो सचमुच में शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आपका परिवार में एक मन होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और उसका जो एक मन के बारे में जो आपने सीखा है आज के वचन में, उसका हम नेक्स्ट पार्ट कल की सुबह की प्रार्थना में हम सुनेंगे, देखेंगे। और मेरा विश्वास है आप बहुत एक्साइटेड है वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना में अटेंड करने के लिए। हालेलुया। तो वचन के धन्य है वे लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मतलब वचन उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। तो आइए सबसे पहले हम टेस्टिमनी को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और आगे का वचन जो है कल की सुबह की प्रार्थना में आप सुनेंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे और आपके बंधन टूटेंगे और सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही को सुनेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए हैं और मेरा बीबी का नाम जयंती है, मेरा नाम पूरा दास। हम लोग इसका गला फूल नहीं रहा था, बात नहीं कर पा रहा था, पेट में भी दिक्कत था, सिर में भी दिक्कत था। अभी दोनों जने प्रार्थना किए, दीदी अवतार तो एकदम बढ़िया खुल गया। इसका गला का आवाज और सिर का भी दर्द खत्म हो गया, पेट में भी जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया। और ये 2 महीने से बोल नहीं पा रही थी? 2 महीना। कैसे बोलती थी बताओ मुझे? वो कुछ भी बोले। हाँ। वैसे बोल रहा है। अभी जब मेरे ऑफिस में आई थी तो ऐसे ही बात कर रही थी। वैसी बात कर। और खाना कितने दिनों से नहीं खाया था? 2 महीने से नहीं खाया। कब खाना खाया इसने? कल से बढ़िया खाया। चर्च में खाना शुरू किया। अभी आपकी आवाज खुल गई? आवाज खुल गई आपकी? क्या? हालेलुया। आपका नाम क्या है? जयंती। कहाँ से आए हो? रायगढ़ से आए हो? पूरा तो आवाज खुल गई है। आमीन। हालेलुया। सिर में कोई दर्द, पेट में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ होती है। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मैं प्रार्थना करती जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है सभी जन बोलो मैं आशीषित हूँ। बोलो आज के वचन को सुनकर मैं सुपर ब्लेस्ड हो गया हूँ। जब पेंतिकोस्त के दिन में सभी जन एक मन हो गए तो पवित्र आत्मा उतर आया। आज जब आप ठान रहे, मन में निश्चय दृढ़ कर रहे हैं कि मैं एक दूसरे को माफ करूंगा, मैं अपने मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव जलन नहीं रखूंगी, तो इसका मतलब है एक मन हो रहे अपने परिवार में। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में उतर रही है। हालेलुया। अब तैयार हो जाओ छुटकारा पाने के लिए, अब तैयार हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए, अब तैयार हो जाओ बड़े कामों को देखने के लिए, अब तैयार हो जाओ परमेश्वर के अद्भुत सुरक्षा को अपने जीवन में लेने के लिए, अब तैयार हो जाओ उस मार्गों को खुलते हुए देखने के लिए अपने लाइफ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु जी आज दया करो यीशु के नाम में, आज एक एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा शिव और ब्लेस करे, पवित्र आत्मा शिव और ब्लेस करे। हर एक बंधन टूटे, हर एक स्पिरिट छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए। जो शैतान आपके मन में गलत बातों को ला के रखा है, गलत विचारों को ला रहा है, नेगेटिव थॉट्स को ला रहा है, या चर्च के प्रति कुछ गलत बातों को ला रहा है, या फिर आप भरमाए जा रहे हैं, या फिर वह विचार के स्पिरिट काम कर रही है, निगेटिव चीजें आपके मन में आ रही है, या फिर मरने के ख्यालात, मरने की बात आ रही है, इसी वक्त शैतान की योजना आपके जीवन में कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए। कई लोग परेशान हैं अपने माइंड के बारे में कि मेरे माइंड में गलत चीजें क्यों आ रही है, मैं क्यों
कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं गलत चीज़ों में जा रहा हूँ, क्यों मैं गलत चीज़ों में जा रही हूँ, क्यों मैं ऐसी ऐसी बातों को सोच रही हूँ, क्यों मेरे मन में गलत ख्याल आ रही, क्यों लड़ाई का मन में आ रहा है, क्यों मारपीट का आ रहा है आपके जीवन जिंदगी में, क्यों आपके मन में गलत चीज़ें आ रही है, ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर छोड़कर चले जाऊँ। हो सकता है जब आपके मन में ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात ना करूँ, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा नहीं है, और ये सब शैतान की प्लानिंग है, आपको भरमा रही है और इसलिए आपको परिवार से अलग करना चाहता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी गड़न बड़न चीजें जो आपके अंदर शैतान डाल रहा है, अपने सिर पर हाथ रखें, बोलो पवित्र आत्मा मुझे आजाद कीजिए, यीशु मसीह मुझे आजाद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपका मन चंगा हो जाए, आपका माइंड जो इधर उधर बातों में जा रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर के शांति उतरे राइट नाउ, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कई लोग बीमार हैं और बीमारी की वजह से जो निराशा में आ गए हैं, जिनको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बचा, चलो मैं सारा पाप करके अब मैं मरता हूँ, तो ऐसी भी ख्यालात आते हैं। हो सकता है कोई सुसाइड करने की सोच रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में गलत चीजें छोड़कर जाए, नेगेटिव चीजें छोड़कर जाए, जो कि मन में बार बार अटैक कर रहा है, आपके सोच विचार में बार बार अटैक कर रहा है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, जो कि मन में शक और संदेह पैदा करवा रहा है आपकी वाइफ के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति, आपके घर में, इसी वक्त छोड़कर जाइए, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का काम है। इसी वक्त दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, इसीलिए इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर की फायर उतरे, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती इस वक्त जो लोग बीमार में, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, जो लोग वेंटिलेटर में हैं, प्रभु यीशु के नाम में हर एक गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, एक्सीडेंटल स्पिरिट, मौत की आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए, प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए 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 जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। जिनको टीवी की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनको गले में दर्द है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में जाए। जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, अपने हाथों को रखते जाओ जहाँ जहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यीशु के नाम में हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ, लंबी उम्र की घोषणा करती हूँ। बोलो रिसीव करता, बोलो आमीन आमीन, बोलो लिखो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में, आपकी हार्ट में जो ब्लॉकेज है इसी वक्त खुल जाए, जबकि नसों में ब्लॉकेज है खुल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंदे दरवाजा यीशु के खुल जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जाए, घुटने दर्द की जाए, शोर कर जाए। मैं प्रार्थना कर लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इसी वक्त अतड़ियों में जो प्रॉब्लम है, जो गाल ब्लैडर जो कह रहा है कि डॉक्टर निकालना पड़ेगा, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपके ऑर्गन्स नए हो जाए, जो सुन नहीं पाते यीशु की सामर्थ्य नाम में सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, हालेलुया, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे। ओ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में, नाम में, नाम में, नाम में, नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दया करता है, छुटकारा देता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। समर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, छुटकारा देता है प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करते हैं, बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा कतन्नमा संतिरा डबा शंतिरा डेबे के तिरा डबा गतिरा डबा शंतिरा डबा खंतिरा डेबे के तिरा। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार चला परमेश्वर पिता। हालेलुया। दया करो, शुलो 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 यीशु के नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक जो बार बार उन्हें छोड़कर जाए। हालेलुया। जब आपके बॉडी पर शैतान अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जब कोई गलत आवाजें सुनाई देती है, होली गोस्ट फायर। पीठ के दर्द, हड्डी के रोग और समस्या से आजाद हो जाए। हालेलुया। पैरों में जो दर्द है इसी वक्त चंगे हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते, जिनकी नस खिंच गई है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। जिनकी नस खिंच गई है, चंगे हो जाए,
जिनकी नस खिंच गई है चंगे हो जाए, राइट नाउ चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला, गवाही के साथ खड़ा कर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो लोग बाहर अंदर जाते हैं संगों से आतरण सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। हर एक हानि खतरों नुकसान से बचाना जो आर्मी में है प्रभु, जिनके साथ हर एक हानि खतरों नुकसान से बचाना, मौत को कैंसिल करती यीशु के नाम में। बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा देकर चलाना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति चमके, जो उद्धार नहीं पाए, जो लोग परेशान अपने घर परिवार को लेकर, यीशु के नाम में बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ, नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर मदद और सहायता कर, अनुग्रह शांति दे, अगुवाई कर परमेश्वर। सभी जन अपने हाथों में बेस्ट ऑफरिंग, बेस्ट टाइट को लें। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीज बोने को जा रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, किन लोगों का जमीन कब्जा हो गया है या किसी और ने ले लिया है, किन लोगों के पैसे रुक गए हैं, किन लोगों की सैलरी रुक गई है, किन लोगों को आज संपत्ति का कोई हक नहीं मिल रहा है, आज वाचा बांध कर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर इतने साल हो गए, कई लोग को 16 साल, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए और अभी तक आपका केस वहीं का वहीं अटका है। यदि आज आप प्रार्थना करेंगे और वाचा बांधेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरे केस से मुझे आजाद कर और साथ में मुझे जयवंत कर, मैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तेरे राज्य में फल लेकर आना चाहता हूँ। अपने फाइनेंस से अपने जमीन का इतना हिस्सा प्रभु तेरे राज्य के लिए दूंगा, जमीन के लिए दूंगा, तेरे भवन के लिए दूंगा, दूंगी, तो सचमुच में अभी इसी वक्त आप आजाद होते हुए देखोगे। पवित्र आत्मा को छुएगा, बंधन टूटेंगे, क्योंकि श्राप जो होते हैं जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए उस हिस्से को दे देते हैं तो वो उसी वक्त श्राप हट जाते हैं और परमेश्वर उस बंदे का, उस व्यक्ति का मन को चेंज कर देता है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज आप वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, राइट नाउ फ्री हो जाए, राइट नाउ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हाले जिनके पैसे रुके हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हाले जो बंधुआई में है, फाइनेंस की बंधुआई में है, आजाद हो जाए। जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा यीशु के नाम में बढ़ने लगे। जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हो, कह रहे कि परमेश्वर अपने बिजनेस का मैं परमेश्वर तेरा हर एक रोज हिस्सा निकालूंगी, तो पवित्र आत्मा इनके बिजनेस को आज से बढ़ा दे यीशु के नाम में। हालेलुया। श्राप टूटे, बंधन टूटे जो शैतान ने रोक दिया यीशु के नाम में, और वफादार बना दे यीशु के नाम में। प्रभु दया करो छूले, आज से ये कमी घटी को नहीं देखेंगे और ये परमेश्वर भरपूरी का आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर, इनके बिजनेस के, इनके परिवार में, इनके लाइफ में, इनके अकाउंट्स को मैं ब्लेस करती मिरेकल के साथ यीशु के नाम में। हर एक कर्ज वाले जीवन से आजाद हो जाए, जिनकी सैलरी रुक गई यीशु के नाम में रिलीज करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जो बड़े काम आप करना चाहते हो, हालेलुया, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। या फिर आप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करो, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो, गवाही के साथ खड़ा कर। यीशु के लौह में कवर करते हूँ, परमेश्वर अनुग्रह शांति दे। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। तो जो आप जानते हैं कि मसीही गीत IT जो चैनल है, बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि रोज के नोटिफिकेशन प्रार्थना को रिसीव कर सकें और आप सुपर ब्लेस्ड हो सके और आप आशीषित हो सके। हालेलुया। तो रोज की प्रार्थना जो होती है, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना होती है, उसे जरूर सुने। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर्स दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शनिवार की भी फास्टिंग प्रेयर होती है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ज्वाइन करें। और संडे की जो प्रार्थना सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आज आप हर एक मीटिंग को अटेंड कर सकें और सुपर ब्लेस्ड हो सकें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा नदित रहे। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, और इतना ही नहीं, चर्च के लिए और चर्च भवन की ज़मीन के लिए। जैसा कि आपको बताना चाहती हूँ कि जो चर्च भवन की ज़मीन है वो 2 करोड़ से ऊपर है, तो उसके लिए आपके हेल्प की, सहयोग की ज़रूरत है। यदि पवित्र आत्मा को अगुवाई कर रहा है, जो लोग सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत होना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं आगे बढ़कर, तो मेरा विश्वास है जो आगे आना चाहते हैं, आप तो चर्च में आकर मिल सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं, या फिर आप यदि फॉरेन कंट्री से हैं तो आप अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। यदि आपकी कोई बड़ी अमाउंट है तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते परंतु उसके साथ अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं, तो बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में एंट्री कर चुकी है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु को ऊंचा करे और ब्लेस करे, आपकी लाइफ सेम न रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।